भविष्य में बनने वाले हमारे प्यारे प्यारे शिक्षकों को नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम लोग 24 दिसंबर 2021 को हुए ऑनलाइन सीटेट एग्जाम में पूछे गए मैथ्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर आपने इससे पहले वाले पेपर के मैथ्स का वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। क्वेश्चन है, राधा, मनीष, राजेश और आशा 137 मार्बल को आपस में बांटना चाहते हैं। यदि प्रत्येक को समान संख्या में मार्बल चाहिए तो दिए गए मार्बलों के संग्रह में और कितने मार्बल जोड़ने होंगे। राधा, मनीष, राजेश एंड आशा wants to divide 137 marbles among them. If each one wants equal number of marbles, how many more marbles has to be added to the given collection of marbles? कितने मार्बल है? 137 मार्बल है और बांटना कितने लोगों में है? 4 लोगों में बराबर बांटना है। तो इसको अगर हम भाग देंगे तो अगर ये कट जाएगा तो उतना उतना मार्बल बांटना पड़ेगा। जैसे 4 तिया 12, 1 13 और यहाँ पे 7 उतरेगा, 4 चौके 16, 1 17, मतलब एक मार्बल यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है। तो अगर एक मार्बल हम कम करेंगे तो सबको बराबर बराबर मिलेगा, लेकिन यहाँ पे तो कह रहा है कि कितने मार्बल जोड़ने होंगे। तो अगर हम यहाँ पे 3 मार्बल जोड़ देते हैं, मतलब अगर यहाँ पे 4 हो जाता है एक के बदले, मतलब 37 के बदले अगर 40 हो जाता है 140 मार्बल, तो 4 से कट जाएगा, 4 से 4 तिहाई 12, 2 0, 4 5 20, 35 मार्बल हो जाएगा। मतलब हमारा ऑप्शन थर्ड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुचित भिन्नों के समूह का चयन कीजिए। सेलेक्ट द ग्रुप ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अर्थात अनुचित भिन्न उसे बोलते हैं जिसका अंश हर से ज़्यादा होता है। अंश क्या होता है? हर से ज़्यादा होता है, उसी को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या अनुचित भिन्न बोलते हैं, या विषम भिन्न भी हम बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में 1/5 है और 2/5 है, तो यहाँ पे अंश क्या है? कम है। ऊपर जो रहता है उसी को अंश बोलते हैं, तो अंश यहाँ पे कम है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। दूसरे में क्या है? अंश यहाँ पे भी कम है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तीसरे में क्या है? 7/5 में अंश ज़्यादा है और 4/3 में भी अंश ज़्यादा है, मतलब ऑप्शन थर्ड हमारा सही हो जाएगा। वहीं चौथे में एक 4 है और एक 1/8 है, तो यहाँ पे अंश क्या है? कम है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा, मतलब ऑप्शन थर्ड हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्या 27,720 के विभिन्न अभाज्य गुणनखंडों का योग क्या होगा? व्हाट विल बी द सम ऑफ द डिफरेंट प्राइम फैक्टर ऑफ द नंबर 27,720। अब इसके हमको अभाज्य गुणनखंड का योग निकालना है, तो उसके लिए सबसे पहले हमको इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना पड़ेगा। 27,720 का अभाज्य गुणनखंड, तो अगर हम 2 से इसको भाग करते, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 1 7, 2 8 16, 1 17, 2 6 12 और 0। फिर अगर हम 2 से लगाते हैं, 2 6 12, 1 13, 2 9 18, 2 तिया 6 0। फिर अगर हम 2 से लगाते हैं, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 1 9, 2 6 12, 1 13 और 2 5 10। फिर अगर हम 3 से लगाते हैं, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 1 4, 3 5 15, 1 16, 3 5 15। फिर अगर हम 3 से लगाते हैं, 3 तिया 9, 2 11, 3 8 24, 1 25 और 3 5 15। फिर अगर यहाँ पे हम 7 से लगाते हैं तो 7 5 35, 3 38, 7 5 35। फिर अगर हम यहाँ पे 5 से लगाते हैं, 5 से 11 5 55। तो हमसे पूछ रहा है अभाज्य गुणनखंड का योग कितना है, तो यहाँ पे 1 हो गया 2, फिर हो गया 3, फिर हो गया 7, फिर हो गया 5, फिर हो गया 11। इस सबको अगर हम जोड़ते हैं, 2 3 5 7 और 11 को, तो 2 3 5 5 10, 7 17, 10 27 1 28 हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा फर्स्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन के पास कुछ टॉफियां हैं। उसने अमर को 1/3, अकबर को 1/4, एंथनी को 1/6 और चरणप्रीत को 1/12 दिए। मोहन के पास अभी 1 दर्जन टॉफियां बाकी है, तो मोहन के पास शुरू में कितनी टॉफियां थी? मोहन हैज सम टॉफीज, ही गेव 1/3 टू अमर, 1/4 टू अकबर, 1/6 टू एंथनी एंड 1/12 टू चरणप्रीत। 1 dozen toffee are still left with मोहन। हाउ मेनी टॉफीज मोहन हैड इनिशियली। अब मान लेते हैं कि अगर मोहन के पास स्टार्टिंग में, मतलब शुरू में 1 टॉफी था, तो उसने अमर को दिया 1/3, मतलब अमर को कितना दिया? 1/3, मतलब हो गया x/3 दिया। फिर एंथनी को अकबर को दिया 1/4, तो x/4 हो गया।
एंथनी को दिया 1/6 मतलब x/6 हो गया, और चरणप्रीत को दिया 1/12 मतलब x/12 हो गया, और फिर भी उसके पास कितना बच रहा है, 12 बच रहा है, और टोटल कितना है, x है, तो बराबर x हो जाएगा। अगर सबका हम एलसीएम लेते हैं, एलसीएम 12 हो जाएगा, 3 चौके 12 मतलब 4x, 4 तिया 12 मतलब 3x, 6 दूनी 12 मतलब 2x, 12 एकम 12 मतलब x, और 12 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा। 1 से 12 12 बार में मतलब 12 बरम 144 बराबर हो जाएगा x। अब इस सबको अगर हम जोड़ते हैं तो 4 3 7 2 9 1 10x मतलब 10x प्लस 144, 10x प्लस 144 बट्टा 12 बराबर x। अब इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 10x प्लस 144 बराबर हो जाएगा 12x। ठीक है, 10x प्लस 144 बराबर हो जाएगा 12x, तो 12x माइनस 10x मतलब 2x बराबर हो गया 144। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 144 बट्टा 2, तो 144 में 2 से अगर भाग करेंगे तो 72 हो जाएगा। तो 72 यहाँ पे इसके पास टॉफ़ी है, तो पूछ रहा है कितने दर्जन टॉफ़ी थे, तो 1 दर्जन है 12 होता है, तो 72 में अगर हम 12 से भाग करते हैं तो 12 छक 72 मतलब शुरू में उसके पास कितने दर्जन टॉफ़ी थे, 6 दर्जन टॉफ़ी थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है किन्हीं 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग सदैव किसके द्वारा विभाज्य होता है। द सम ऑफ एनी 3 कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाय। अब कह रहा है 3 क्रमागत प्राकृत संख्या, जैसे मान लेते हैं 1 2 और 3, तो 2 1 3 3 हो गया 6। फिर अगर मान लेते हैं हम 3 लेते हैं तो 3 4 5, 4 3 7 5 12। फिर अगर हम मान लीजिए कि 5 लेते हैं तो 5 6 और 7, तो 7 5 12 6 18। अब ये तीनों जो नंबर है इस तरह से सोन और भी चलेगा, तो ये तीनों किससे विभाजित हो सकता है। जैसे 6 है तो 6 तो 5 से नहीं होगा, 3 से होगा, 2 से होगा, फिर 7 से भी नहीं होगा। फिर 12 है तो 12 3 से होगा, 2 से होगा, बट 5 और 7 से नहीं होगा। फिर 18 है तो 3 से होगा, 2 से होगा, फिर 5 और 7 से नहीं हो सकता है। और भी हम लेकर के देखते हैं, जैसे मान लीजिए हम लेते हैं 4 5 और 6, तो 5 4 9 6 15। 15 जो है वह 3 से विभाजित हो रहा है और 5 से हो रहा है, पर 2 से और 7 से नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब सारा संख्या किससे विभाजित हो रहा है, 3 से हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन थर्ड सेकेंड हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि 6 अंकों की संख्या 24 67 8x मतलब 2 4 6 7 8 और x, ये 6 अंक का संख्या है जो कि किससे विभाज्य है, 11 से। और 5 अंक का संख्या है जो कि 3 है 6 है 7 है 1 है और y है, यह किससे विभाज्य है, 9 से। तो हमको वैल्यू निकालना है x प्लस वाई बट्टा x माइनस वाई का मान क्या होगा। If the 6-digit number 24678x is divisible by 11 and 5-digit number 3671y is divisible by 9, what will be the value of x plus y by x minus y? 11 का रूल कहता है कि अगर सम स्थान और विषम स्थान पे अंकों के योग का अंतर अगर 0 हो या 11 का मल्टीपल मतलब 11 22 या 33 इस तरह से कुछ है तो वह संख्या 11 से विभाज्य होगा। तो सम स्थान जैसे मान लेते हैं 2 6 और 8, तो 6 2 8 8 16 हो गया, और इधर 4 7 और x, तो 7 4 11 प्लस x, 11 प्लस x, तो x बराबर यहाँ पे कितना हो रहा है, 16 माइनस 11 मतलब x बराबर हो रहा है 5। तो ये 0 आ जाएगा मतलब दोनों तरफ सेम आ जाएगा। वहीं 9 के विभाज्यता का नियम कह रहा है कि सारे अंकों का योग अगर 9 से विभाज्य हो, तो अगर अंक का योग निकालते हैं 6 3 9 और 7 16 1 17, तो y के जगह पे अगर हम मान लीजिए 1 रख देते हैं तो 18 हो जाएगा जो कि 9 से विभाज्य है। मतलब x बराबर हो गया 5 और y बराबर हो गया 1। तो यहाँ पे हमको कह रहा है कि x प्लस वाई बट्टा x माइनस वाई, तो x प्लस वाई अगर करते हैं 5 प्लस x 1 तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 5 माइनस 1 करते हैं तो 4 हो जाएगा। 2 से अगर हम इसको काटते हैं 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, तो 3/2 आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है भिन्न ज्ञात कीजिए, फाइंड द ऑड वंस आउट। एक दिया है अष्टफलक ऑक्टाहेड्रन, एक दिया है घन क्यूब, एक दिया है चतुष्फलक टेट्राहेड्रन, और एक दिया है पंचकोणीय प्रिज्म पेंटागोनल प्रिज्म। अब अगर हम अष्टफलक का बात करते हैं तो अष्टफलक में 8 सतह होता है, 12 किनारा होता है और 6 कोना होता है। वहीं अगर हम घन का बात करते हैं तो घन का लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई
चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होता है और घन में 6 फलक होता है, 12 किनारा होता है और 8 कोना होता है। वहीं अगर हम चतुष्फलक मतलब टेट्राहेड्रॉन की बात करें तो इसमें 4 फलक होता है, 4 शीर्षक होता है और 6 कोने होते हैं। और पंचकोणीय प्रिज्म का बात करें, पेंटागोनल प्रिज्म का अगर हम बात करते हैं तो इसमें 7 सतह होता है, 15 किनारा होता है और 10 शीर्ष होते हैं। तो इसमें सबसे अलग क्या हो जाएगा, पंचकोणीय प्रिज्म, मतलब ऑप्शन 4 हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री मतलब समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करना मतलब बराबर बराबर हिस्सों में बांटना। तो चतुर्भुज नहीं हो सकता है, ये हमसे नहीं वाला क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है। द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री मतलब एट राइट एंगल, द क्वाड्रिलेटरल कैन नॉट बी। अब जैसे वर्ग का बात करते हैं, वर्ग मतलब स्क्वायर का अगर बात करते हैं तो वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है और चारों कोण समकोण होते हैं और विकर्ण जो है वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे समद्विभाजित करता है। वहीं आयत का अगर रेक्टेंगल का बात करते हैं तो आयत में क्या होता है कि विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे नहीं काटता है। आयत का जो विकर्ण है वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे नहीं काटता है, लेकिन आमने सामने की भुजा बराबर होती है। आमने सामने की भुजा आयत में बराबर होती है और चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं। वहीं अगर हम समचतुर्भुज मतलब रोम्बस की बात करें तो समचतुर्भुज में सभी भुजाएं बराबर होती है, समचतुर्भुज में सभी भुजाएं बराबर होती है और वो एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। वहीं अगर हम पतंग मतलब काइट की बात करें तो पतंग के विकर्ण समकोण मतलब 90 डिग्री पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। पतंग के विकर्ण क्या होते हैं, 90 डिग्री पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि कौन सा चतुर्भुज नहीं हो सकता है, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा वर्ग। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि वर्ग की भुजा को दोगुना कर दिया जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल होगा। इफ द साइड्स ऑफ स्क्वायर इज डबल्ड द एरिया ऑफ स्क्वायर विल बी। मतलब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो वर्ग का भुजा अगर मान लेते हैं कि हम x मान रहे हैं, तो वर्ग का भुजा अगर हम x मान रहे हैं तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। वही कह रहा है कि वर्ग का भुजा अगर हम दोगुना कर दें, मतलब अगर इसका भुजा हम 2x कर देते हैं तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2x का होल स्क्वायर मतलब हो जाएगा 4x स्क्वायर। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि वर्ग का क्षेत्रफल के बीच अंतर क्या हो रहा है, तो यहाँ पे 4x स्क्वायर और x स्क्वायर को अगर हम भाग करते हैं तो कितना गुना बढ़ जाता है, 4 गुना। तो ऑप्शन 3 हमारा सही हो जाएगा, 4 टाइम्स मतलब 4 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिस्कुट के एक छोटे पैकेट का आकार 12 सेंटीमीटर गुने 5 सेंटीमीटर गुने 3 सेंटीमीटर है। बिस्कुट का जो छोटा पैकेट है उसका आकार कितना है, 12 गुने 5 गुने 3। एक व्यापारी इन छोटे पैकेटों को एक बॉक्स में पैक करना चाहता है जिसकी आंतरिक परिमाप 0.5 मीटर, 0.5 मीटर मतलब 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। वहीं 0.25 मीटर मतलब 25 सेंटीमीटर हो जाएगा और गुने 18 सेंटीमीटर है। तो डिब्बे में कितने बिस्कुट के पैकेट पैक किए जा सकते हैं। साइज ऑफ अ स्मॉल पैकेट ऑफ बिस्किट is 12 centimeter into 5 centimeter into 3 centimeter. A wholesaler wants to pack these small packets in a box whose initial measurement is 0.5 meter, 0.25 meter into 18 centimeter. How many biscuit packets can be packed in the box? अब हमें दोनों के पैकेटों के आयतन को भाग करना है। तो 12 से अगर हम मान लीजिए कि यहाँ पे 3 से 3 छक 18 काट रहे हैं, 6 से 6 दूनी 12, 5 5 25 और 2 से 25 दूना 50 मतलब 25 5 से कितना हो गया, 125। तो ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्षेत्र का क्षेत्रफल द एरिया ऑफ अ रीजन हमेशा इसकी परिधि से बड़ा होता है, ऑलवेज बिगर देन इट्स पेरीमीटर। या दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि सूत्र 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई द्वारा निर्धारित मतलब डिटरमाइंड बाय द फॉर्मूला 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। या तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि हमेशा लंबाई को चौड़ाई में गुना करके निर्धारित किया जाता है, ऑलवेज डिटरमाइंड बाय मल्टीप्लाइंग लेंथ इंटू ब्रेथ। और चौथा कह रहा है सतह पर क्षेत्र द्वारा घेरे हुए स्थान का माप है, मेजर ऑफ द स्पेस ऑक्युपाइड बाय द रीजन ऑन द सरफेस। तो ऑप्शन
4 हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि किसी भी क्षेत्र का क्षेत्रफल जो होता है वह उस क्षेत्र द्वारा घेरे हुए स्थान का माप होता है। लेकिन और ऑप्शन हम पढ़ते हैं, जैसे कह रहा है हमेशा इसकी परिधि से बड़ा, तो ऐसा नहीं हो सकता। हमेशा परिधि मतलब पेरीमीटर से बड़ा नहीं हो सकता। जैसे मान लेते हैं कि एक वर्ग का हम भुजा ले लेते हैं 2 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर मतलब 2 दूनी 4। लेकिन अगर हम परिमाप का बात करते हैं तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 इंटू भुजा मतलब 4 गुने 2 मतलब 8 होगा। तो इसकी परिधि से बड़ा होता है, तो बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, वहाँ दूसरा कह रहा है कि सूत्र 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई द्वारा निर्धारित किया जाता है, तो ऐसा भी नहीं है कि सबका फॉर्मूला यही होगा, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि ये तो आयत का फॉर्मूला है, आयत के परिमाप का। वर्ग का परिमाप होता है 4 गुने भुजा। वहीं अगर हम वृत्त का परिमाप का बात करें तो 2 पाई r होता है। तो ये एक फॉर्मूला से हम सबको निर्धारित नहीं कर सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन कह रहा है हमेशा लंबाई को चौड़ाई में गुना करके निर्धारित किया जाता है, तो ये तो आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई। वहीं अगर हम वर्ग का क्षेत्रफल का बात करते तो भुजा स्क्वायर हो जाएगा, और अगर हम वृत्त के क्षेत्रफल का बात करते हैं तो पाई r स्क्वायर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, मतलब ऑप्शन 4 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 लीटर और 750 मिलीलीटर दूध 27 बोतलों में भरा जाता है, प्रत्येक का आकार समान होता है, तो ऐसी 17 बोतलों में दूध की मात्रा है। 60 लीटर एंड 750 मिलीलीटर ऑफ मिल्क इज फिल्ड इन 27 बोतल्स ईच ऑफ सेम साइज। द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन 17 सच बोतल। अब दूध हमारे पास कितना है, 60 लीटर और 750 मिलीलीटर, मतलब 60,750 मिलीलीटर दूध है। और कितने बोतलें भरना है, 27 बोतलें भरना है। तो अगर हम इसको भाग करेंगे तो हमारा एक बोतल का यहाँ दूध का मात्रा निकलेगा। तो फिर कह रहा है कि 17 बोतल में दूध का मात्रा निकालना है, तो फिर इसको हमको 17 से गुना करना होगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 38,250 मिलीलीटर, मतलब 38 लीटर और 250 मिलीलीटर। तो ऑप्शन सेकेंड सही हो जाएगा, 38 लीटर और 250 मिलीलीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दिए गए अनुक्रम में लुप्त है। Which of the following numbers are missing from the given sequence। अब ये सीक्वेंस क्या दिया है, अनुक्रम क्या दिया है, 0, फिर दिया है 1, फिर दिया है 1, फिर है 2, फिर है 3, फिर है 5, फिर है 8, फिर है 13, फिर ये संख्या है कि यहाँ पे नहीं दिया है, फिर है 34, फिर दिया है 55, और फिर एक संख्या यहाँ पे नहीं दिया है। तो जैसे 0, 1 और फिर 1, मतलब 0 प्लस 1 के बाद क्या है, 1 दिया है। फिर 1 प्लस 1 कितना है, 2, फिर 2 प्लस 1 कितना है, 3, फिर 3 प्लस 2 कितना है, 5, फिर 5 प्लस 3 कितना है, 8, फिर 8 प्लस 5 कितना है, 13। तो यहाँ पे 13 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो इस वाले में 21 होगा, तभी तो 21 और 13 को जोड़ेंगे तो 21 10 31 और 3 34, और फिर यहाँ पे 34 और 21 को जोड़ रहे हैं तो 55। तो यहाँ पे जो आएगा वो 55 और 34 को जोड़ने के बाद मतलब 5 4 9 5 3 8, मतलब यहाँ पे 89। तो एक जगह पे 21 हो रहा है और एक जगह पे 89 हो रहा है। तो ऑप्शन 4 हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मीनू के पास 1 सेंटीमीटर भुजा का घन है, वह ठीक ऐसे 30 घनों को अपने डब्बे में रख सकती है। यदि महिमा के पास एक आयताकार आकार का पासा है जिसकी लंबाई 2 सेंटीमीटर, चौड़ाई 1 सेंटीमीटर और ऊंचाई 1 सेंटीमीटर है, तो मीनू का डब्बा खाली हो तो उसमें ऐसे कितने पासे रखे जा सकते हैं। मीनू हैज़ अ क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर। शी कैन अरेंज एग्जैक्टली 30 such cubes in her box. If Mahima has a rectangular shaped dice with a length of 2 centimeter, breadth 1 centimeter and height 1 centimeter, how many such dice she can arrange in Minu's box if it is empty। 1 सेंटीमीटर भुजा का यहाँ पे घन है और कितना घन है, 30। तो 30 गुने 1 मतलब हो जाएगा 30, यहाँ पे घन का आयतन हो जाएगा 30 सेंटीमीटर क्यूब। वहीं घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो घनाभ के पासे का आयतन क्या हो जाएगा, 2 गुने 1 गुने 1, मतलब कितना हो गया, 2 सेंटीमीटर क्यूब। अब पूछ रहा है कि मीनू के बक्से में कितने रखे जा सकते हैं, तो मतलब 30/2 अगर हम कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 15। तो ऑप्शन 3 हमारा सही हो जाएगा। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक आयत की चौड़ाई और परिधि के बीच का अनुपात 1:5 है। चौड़ाई और परिधि मतलब परिमाप के बीच का अनुपात 1:5 है, तो आयत की लंबाई और चौड़ाई के बीच का अनुपात क्या है। द रेशियो बिटवीन द ब्रेथ एंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 1:5। व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। अब मान लेते हैं कि आयत का लंबाई L मान लेते हैं
और चौड़ाई b मान लेते हैं। ठीक है, तो आयत का परिमाप क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी। आयत का परिमाप क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी। और क्वेश्चन में कह रहा है कि चौड़ाई और परिधि के बीच का अनुपात 1:5 है। मतलब यहाँ पे अगर हम चौड़ाई को b माने हैं तो 5b बराबर हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी। तो 5b बराबर हो जाएगा 2l प्लस 2b, 2l प्लस 2b। तो 5b में से 2b जाएगा मतलब 3b, तो 2l प्लस 3b मतलब 3b बराबर हो गया 2l। तो यहाँ पे कह रहा है कि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात निकालना है, तो l अनुपात b मतलब l बटा b बराबर क्या हो जाएगा 3/2 मतलब 3:2 हो जाएगा आंसर। मतलब ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें तथा हमारे चैनल के लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई वीडियो मिस न कर पाएँ।